सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी चाहते हैं, हमारी अंदर की मांग होती है कि हम सदा उन्नति का जो पथ है उस पथ को हम सदा आत्मसात करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। उस पथ से हम कभी पतित न हो। सब एक ही स्वर में इस बात को स्वीकारते हैं कि जो दुख है, जो हमारे लिए कष्टकारी है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई सी भी योनि हो, सभी जीव इस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहते हैं जहाँ पर उनको कष्ट का अनुभव ना हो। उनके जीवन में जो उन्नति वो चाहते हैं उस उन्नति को सदा सर्वदा प्राप्त करते रहें, ऐसा मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी चाहता है। एक दृष्टि है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का परिणाम, उस कार्य का, उस कर्म का परिणाम हमको भोगना पड़ता है। तो हम ऐसे कर्म करें जो हमको पतन की ओर ना ले जाएं। हमारे जीवन को उन्नत बनाने का कर्म हम करें। और यदि हम उन्नत जीवन जीना चाहते हैं तो उन्नत गुण कर्म स्वभाव से, मन, वाणी और शरीर से हमको सदा शुभ कर्मों में लगना चाहिए, शुभ कर्मों को करना चाहिए। जो कल्याणी वेदवाणी का, वेद माता का जो आदेश उपदेश हमारे लिए है उसको हम आत्मसात करें, तभी जीवन का उद्धार हो सकता है। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज हम पढ़ेंगे। 139वें सूक्त के 10वें मंत्र को आपके समक्ष में रखूंगा और बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें की गई है कि उन्नति का पथ क्या है और उन्नति हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। उन्नति के बिना, अवनति तो सुनिश्चित है, उसमें कोई हमको विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी को जब चढ़ाना हो, उन्नत करना हो, ऊपर उठाना हो तो हमको प्रेशर देना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है। और यदि कितनी भी ऊंचाई पर पानी है और नीचे उसको छोड़ना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल उसको ढीला छोड़ दीजिए, उसके बांध को हटा दीजिए, अपने आप पानी बह जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन की गति है। यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं, उन्नत बनना चाहते हैं, गतिशील होना चाहते हैं, प्रगतिशील होना चाहते हैं, तो गति हमारे मन, वाणी और शरीर में ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए। ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होकर के, वेद ज्ञान को आत्मसात करके, इसका आधान करके जब हम गतिमान होते हैं तो हम शक्तिमान होते हैं, हम बुद्धिमान, धनवान, बलवान होते हैं। इसके बिना, इस वेद ज्ञान के बिना हम कभी भी कितने बड़े विद्वान हो जाएं, कितने बड़े बुद्धिमान हो जाएं, वह हमारे कल्याण के लिए नहीं है। कभी ना कभी ऐसा हमसे कर्म होगा, कभी ना कभी हम पतित हो जाएंगे, बल्कि वो अहंकार से युक्त ज्ञान हमारे लिए सदा कष्टकारी ही होता है। तो सारे कष्टों को नष्ट करने का काम
कैसे हो, इसके संदर्भ में उन्नत जीवन कैसा होता है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। वेद मंत्र आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं। ओम होता यक्षद वनिनोवंतवार्यम बृहस्पतिर्यजति बृहस्पतिर यजति। वेन उक्षिभिः पुरोवारेभिरुक्षभिः जगृंभा दूरा आदिशम दूर आदिशम श्लोकमद्रे रथात्मना श्लोकमद्रे रथ अध्रे रथात्मना।
अधारयद्दर रिंदानी। अधारयद्दर रिंदानी। सुक्रतुः पुरु सद्मनि। पुरो सद्मानि सुक्रतुः। रिंदानी सुक्रतुः पुरु सद्मानि सुक्रतुः। ओम होता यक्षत वनिनो वंतवार्यम बृहस्पतिर्यजति वेन उक्षभिः पुरोवारेभिरुक्षभिः जगृम्भा दूर आदिशं श्लोकमद्रे रथात्मना अधार्यद्दर रिंदानी सुक्रतुः पुरु सद्मानि सुक्रतुः। ओम होतायक्षदवनिनो वंतवार्यं बृहस्पतिर्यजति वेन उक्षभिः पुरुवारेभिरुक्षभिः जगृम्भादूर आदिशं श्लोकमद्रे रथात्मना अधारयद्दररिन्दानि सुक्रतुः पुरु सद्मानि सुक्रतुः। ओम होतायक्षदवनिनो वंतवार्यं बृहस्पतिर्यजति वेन उक्षभिः पुरुवारेभिरुक्षभिः जगृम्भादूर आदिशं श्लोकमद्रे रथात्मना अधार्यद्दररिन्दानि सुक्रतुः पुरु सद्मानि सुक्रतुः। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। कहा है देवों का जो हमको सानिध्य है, उस सानिध्य में हमारे अंदर देवत्व का आधान हो, हम देवों के तुल्य बन जाएं, अर्थात देवत्व से परिपूर्ण हो जाएं। इसके संदर्भ में कहा है कि देव कैसे हों और देवत्व का गुण क्या होता है। देवताओं की संगति से, देवताओं की सन्निधि से व्यक्ति का व्यक्तित्व कृतित्व कैसे हो जाता है। देवत्व आने से ही उन्नति हमारी सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए कहा देवत्व के लिए होना क्या चाहिए, हमारी उन्नति में मूल जो आधार है वो क्या हो सकता है। तो कहा कि होता यक्षत, यह जो दान पूर्वक अदन करने वाला बनकर यज्ञशील होता है। उन्नत जीवन यही है कि हम सच्चे होता बने, यजनशील बने, यज्ञमय जीवन हमारा हो। जो जो हमारे और संसार के कल्याण के लिए कार्य हैं, कर्म हैं, गुणकर्म स्वभाव है, उसको हम अपने अस्तित्व में स्थान उसको दें और उसका विस्तार करें।
मन से, वाणी से, शरीर से कभी भी किसी का अहित ना करें। जो भी हमारे भाव हों वो भाव पवित्र हो, मन पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, कर्म पवित्र हो। यह होता बनने का प्रथम सोपान है। जैसे यज्ञ में कोई भी आहुति हम डालते हैं तो अपने अस्तित्व को समाप्त करके सुगंधित चारों ओर वातावरण कर देती है वो छोटी सी आहुति दी हुई, वातावरण को सुरभित कर देती है। ऐसे ही हमारे अहंकार को हमको नष्ट करके अपने मन और वाणी व्यवहार से कल्याण ही कल्याण करने का सामर्थ्य हम प्राप्त करें, सच्चे होता बने। वनिनः संभजन एवं उपासन करने वाले बन करके हम उस परमात्मा का, उस प्रभु का, उस परमात्मा का, उस प्रभु ईश्वर का, जगदीश्वर का सदा सर्वदा सर्वत्र ध्यान करें, उसका गुणगान करें, उसका भजन करें, उसकी उपासना करें। ऐसा हमारा जीवन हो। इससे देवत्व आएगा, इससे हमारे अंदर की जो वासना है इस उपासना से नष्ट हो जाएगी। वार्यमवंत, वर्णीय जो वस्तुओं का सेवन करते हैं, वार्यमवंत जो वर्णीय हैं, वर्ण करने के योग्य हैं, उन व्यक्ति, वस्तु और स्थानों का हम वर्ण करें, उनका सेवन करें। ऐसे वस्तु का कभी भी सेवन ना करें जो कल्याणकारी ना हो, जो हमारे अंदर दोष उत्पन्न करे, विकार उत्पन्न करे। ऐसी वस्तु का, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे स्थान का वर्जन करना चाहिए, उसका वर्ण नहीं करना चाहिए। उनका वर्ण करें जो हमारे आचरण को, हमारे गुणकर्म स्वभाव को अच्छा करें। और कहा बृहस्पति ही, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान का पति बन करके, बिना ज्ञान के जीवन हमारा महान नहीं बन सकता है। नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो इह विद्यते क्या? ज्ञान हमारे अंदर, जैसे संसार में कहा कि ज्ञान से पवित्र व्यक्ति बनता है, ज्ञान का आधान करके उसको समझ पैदा हो जाती है क्या करना क्या नहीं करना। तो ज्ञान का दान करे, यजति, यह ज्ञान का दान करता है। वेनः, प्रभु प्राप्ति की कामना वाला होता हुआ, उक्ष भी, शरीर को शक्ति से सिक्त करने वाले रेत कणों से यजति, अपना संगतिकरण करता है। और पुरोवारे भी, उक्ष भी, खूब वर्णीय इन रेत कणों से अपने को संगत करता है। वीर्यवान बनना, शक्तिमान बनना, तेजस्विता से, ओजस्विता से युक्त होना, यह हम सबका कर्तव्य है, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम तेजस्वी बने, वर्चस्वी बने और वेद मंत्रों के उपदेश से अपने को अभिषिक्त करें, क्योंकि यह हमको ऊंचा उठने का, उन्नति के पथ पर चलने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करके भी यदि हम उन्नत ना बने, उन्नत जीवन ना करें, फिर बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। और कहा है कि अद्रे अध अब मना, अधत्मना, अध अब मना स्वयं अद्रेह, उपासक के दूरे आदिशम, दूर देश आदेश श्रवणम यस्य सा। तो दूर दूर तक सुन पढ़ने वाले श्लोकम, स्तोत्र को जगृंभ हम ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रभु के उपासक बन करके उच्च स्वर से प्रभु के स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से प्रभु स्तवन को अपनाने से सुक्रतुहु, यह शोभन कर्म वाला पुरुष, अररिंदानी, अररिंदानी जलों अर्थात रेत कणों को आधारित अपने में धारण करता है।
इन रेत कणों के धारण से यह सुक्रतु शोभन कर्मा पुरुष सदमानी इन शरीर ग्रहों को पुरु खूब ही धारण करता है। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के, बिना हमारे इंद्रियों के नियंत्रण के हमारे अंदर का सामर्थ्य स्थिर नहीं हो सकता है, क्षीण हो जाता है। इन सामर्थ्यों को हम अपने में संजो करके रखें, प्रभु के सच्चे उपासक बने और सच्ची जो दृष्टि है उसको पाएं। जो सच्ची दृष्टि से अपने जीवन को जीता है वह अपना भी और इस सृष्टि का भी कल्याण करता है। जिसकी कुदृष्टि है वो कभी भी उन्नत जीवन नहीं जी पाता है। तो उन्नत जीवन यही है कि हम सच्चे होता बने, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वर्णीय वस्तुओं का वर्ण करें, ऐसे कोई भी पदार्थ को ना हम ग्रहण करें जो हमारे अंदर दोष उत्पन्न करता हो, हमारे अंदर विकार उत्पन्न करता हो, हमारे अच्छे सच्चे आचार विचार व्यवहार आहार को दूषित करता हो। ऐसी चीजों को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात है कि उच्च ज्ञान को प्राप्त करें। ऊंचा, जितना ऊंचा ज्ञान होगा, जितना निर्मलता से हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर पावित्र्य आता जाएगा, हम उतने उतने पवित्र होते जाएंगे और हम उन्नति युक्त जीवन जिएंगे। चौथा, रेतः कणों का रक्षण करें, अर्थात हम ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के अपने शरीर की ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाएं, गलत कामों में ना लगाएं। जो हमारी संकीर्ण विचारधारा है उससे ऊपर उठ करके विशालतम जीवन, विशालतम विचार के साथ जीने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ पांचवा सोपान क्या है? प्रभु की उपासना के द्वारा इन रेत कणों को शरीर में सुरक्षित करते रहें। बिना प्रभु की भक्ति के, बिना प्रभु की शरणागति के मति नहीं आ सकती है, और बिना मति के हमारी प्रगति नहीं हो सकती, दुर्गति होगी, क्षति होगी, उससे हानि होगी, उससे हम अधोगति को प्राप्त होंगे। और छठा, इनके रक्षण के द्वारा शरीर का ठीक से रक्षण करने वाले बने, शरीरों में रोग ना हो, मन में राग ना हो। ये राग जो है ना, ये को बहुत पतित करता है। शरीर को रोग से बचाना और मन को राग से बचाना, ये शरीर का रोग और मन का राग हमको गलत रास्ते पर ले जाता है, हमको नीचे गिरा देता है, हमको उन्नति के पथ पर नहीं चलने देता है। इसलिए शरीर के रोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए, उत्तम आहार लेना चाहिए, और मन को राग से बचाने के लिए उत्तम विचारों का सेवन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उसका भजन करना चाहिए। इससे प्रभु की भक्ति से हमको जो शक्ति मिलेगी उससे राग दूर होगा, और राग दूर होगा तो हम रागी न बन करके वैरागी बन जाएंगे, वैराग्य पूर्वक जीवन जिएंगे। इसलिए प्रभु की जो शक्ति है वो हमको उन्नत करती है, और हम सदा प्रभु के गुणगान में अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। बहुत सुंदर कहा है, प्रभु हमारे आसपास रहता है, हमेशा, हर पल, हर क्षण, सर्वत्र हमारा ध्यान रखता है, और हम उसको ना समझे ना जाने तो हमारी नादानी है। इसलिए कहा है, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू
ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझे यह ना दिया, मुझे वह ना दिया। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। श्रेष्ठ सब से मनुष्य तन तुझको दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। देख अंतःकरण में विराजा हुआ, करना यह पाप करता हूँ संकेत मैं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना यह पाप करता हूँ संकेत मैं। लिप्त विषयों में होना सीख मेरी भली, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे कर्म की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे किंतु तू मंदभागी अमृत छोड़कर घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं। फूल फल शाक मेवा व दुग्ध आदि सम मधुर आहार मैंने है तुझको दिए। तू तंबाकू नशे मद्य मांसादि खा, रोग तन में बसाए तो मैं क्या करूं। अति मनोहर सरस भव्य सुदृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशार्य मैंने रचा। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता है, मुझको सदा दोष देता रहता। छोटा सा छोटा व्यक्ति भी उस विधाता को दोष देता है। हम उसको दोष ना दे करके अपने आप को ठीक करें, देवत्व के गुणों से परिपूर्ण हो जाएं तो हमारी उन्नति सुनिश्चित हो जाएगी। और जैसा इस वेद मंत्र में कहा है, होता यक्षद वरिणो वंत वार्यम बृहस्पति आदि जितनी चर्चा इसमें की है, 6 विषयों पर 6 बिंदुओं पर इस पर ध्यान दिलाया गया है। इसको हम ध्यान में रख करके अपने जीवन को सुपथ की ओर ले चले, उन्नत की ओर ले चले, पतन की ओर कभी नहीं, अवसाद में कभी नहीं, तनाव में दबाव में नहीं, बल्कि उत्साह में जीवन जीने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।